विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत कौवा में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। सरकार की योजनाएं तो लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन उन्हीं योजनाओं में कुछ योजना ऐसी हैं जिन पर सवाल उठाना जायज़ भी है। एक सवाल, ताज़ा सवाल मनरेगा भुगतान को लेकर के है। हम प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जफर आलम जी से जानना चाहेंगे कि आखिर में जो मनरेगा का भुगतान है उसमें विलम्ब क्यों है। इसके साथ ही प्रधान संघ के जिला महामंत्री सुनील सिंह से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में सरकार की योजनाओं के बीच जो आवास का मुद्दा है वो क्या है, क्यों है और क्या है। आयुष्मान योजना के 5 लाख रुपए का इलाज का हो, चाहे बिजली का हो, सड़क का हो, चाहे आपके राशन का हो, समूह के अंतर्गत तमाम बना दिया है। जो स्वरोजगार गाँव में ही तमाम चीजों का खुद निर्माण करते हैं, जैसे 26 जनवरी माताओं के लिए। आज जिस तरीके से हमारी सरकार का है, सड़क का जाल आप देखे रहे। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आपके उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के कुशल दिशा निर्देशन में गांव-गांव कैंप लगाकर आम जनमानस की सभी समस्याओं को सुनने के लिए और केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को आप सभी तक पहुंचाने के लिए इस कैंप का भव्य आयोजन है और यहाँ इसीलिए स्टॉल लगाया गया है। मैं आपको एक एक करके स्कीम के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ बैठे कोई भी बुजुर्ग हो जो वृद्धा पेंशन पाते हो, अपना हाथ उठाइए। कोई आदमी जो 60 साल पाता कोई है यहाँ, अपना हाथ उठाए। ये दादा है, तो अब 60 साल का नियम बदल गया। जैसे आप 60 साल आप तीनों लोग पा रहे हैं, जो पा रहे हैं वो पहले केवल केवल एक आदमी 60 साल पाता था, चाहे पति पावे और चाहे पत्नी पावे। लेकिन अब योगी सरकार ने ये बंधन खत्म कर दिया। अगर पति पत्नी दोनों लोग बुजुर्ग हैं, दोनों लोग जिंदा हैं, तो दोनों लोग अपना अपना आवेदन कीजिए। दोनों लोगों को 60 साल अब आपको मिलेगा। आपको आवेदन कैसे करना है? आप आय प्रमाण पत्र के लिए किसी भी कंप्यूटर की दुकान पर अपना आधार कार्ड एक फोटो लेके चले जाइए और वहाँ से आप ऑनलाइन कर लीजिए। आय प्रमाण पत्र 46,200 रुपए से कम का बने, 47,000 न हो। जब 47,000 हो जाएगा तो आपका पेंशन नहीं बनेगा। ये आपको लेखपाल से सिफारिश करना पड़ेगा। जब आय प्रमाण पत्र बनकर हाथ में मिल जाए तो अपना बैंक पासबुक, जिसमें सिंगल खाता हो, अगर ज्वाइंट खाता है परिवार में तो पेंशन नहीं आएगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी, आय प्रमाण पत्र लेकर फिर उसी दुकान पर चले जाइए और वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कर लीजिए। जब आप आवेदन करेंगे तो आपको एक रसीद देगा कंप्यूटर की दुकान वाला। वो रसीद लाकर अपने ग्राम प्रधान राम कुमार चौरसिया जी को या अपने पंचायत सेक्रेटरी राम सिंह जी को आप दे देंगे। रसीद देने के 7 महीना बाद ही आपका पेंशन आएगा। 6 महीने तक वृद्धा पेंशन आता है। आपका चूंकि नया है, 7, 8, 9, 10 महीना लग जा रहा है। आप जैसे ऑनलाइन करेंगे आपका नाम सेंट्रल में दर्ज हो जाएगा। ये नंबर से जो पहले किया है उसका पहले आएगा, उसमें कोई बेईमानी नहीं है। इस तरह वृद्धा पेंशन पत्नी दोनों लोग लाभ ले सकते हैं। उसी तरह विधवा विकलांग पेंशन है। मेरी जो बहन विधवा हो गई है, उनकी उम्र 60 साल से कम हो। जब उम्र 60 साल हो जाएगा, भले वो विधवा है, तब उन्हें विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। उनका पेंशन 60 साल में चला जाएगा जब उम्र उनकी 60 साल हो जाएगी। तो इसी तरह 2 लाख रुपए तक का आय प्रमाण का प्रमाण है विधवा पेंशन में। आप इसी तरह वो भी ऑनलाइन करा कर लाभ ले सकते हैं। उसी तरह विकलांग पेंशन का आप लाभ ले सकते हैं। इसकी बंद है। आप लोग अपना आधार कार्ड की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी तैयार रखिएगा। आपके प्रधान, आपके पंचायत सहायक, आपके सेक्रेटरी आपको अवगत कराएंगे। इसी तरह आपके आवास के मामले का समाधान हो सकता है। किसान सम्मान अपने जगह पे खड़े हो जाएंगे, देश का नागरिक होने का फर्ज निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ग्राम पंचायत कौवा में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य रहा और कार्यक्रम में किन योजनाओं की जानकारी दी गई?
आज देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का यह पड़ाव आज कई दिनों से हर ग्राम पंचायतों में चल रहा है। आज कौआ के ग्राम पंचायत कौआ में ये टोला कपिया खालसा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पहुंचा। आज यहाँ विकसित भारत यात्रा में बहुत लोगों को जानकारियाँ दी गई, जैसे कुछ लोग अभाव राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका किसान सम्मान निधि नहीं आया है, कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिले हैं जिनका 3-4 किस्तें किसान सम्मान निधि की आई हैं, उसके बाद में बंद हो गए हैं। तो इन लोगों का मतलब इस योजना से अगर आज इस तरीके से माननीय मोदी माननीय योगी जी सरकार के द्वारा चलाई नहीं गई होती तो ये सब लाभार्थी छूट जाते, तो ये अपना जिंदगी में कभी नहीं बनवा पाते। आज इस विकसित भारत यात्रा के होने की वजह से, यहाँ पे स्टॉल लगने की वजह से सभी कर्मचारी अधिकारी गण हैं, ताकि उनका नाम नोट हो गया। अब कंटिन्यू उनका पेंशन और उनका किसान सम्मान निधि चलता रहेगा। यकीनन कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम से जहां सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, वहां समस्याओं पर भी चिंतन किया जा रहा है। एक समस्या, आप चूंकि प्रधान संगठन के जिला महामंत्री हैं, प्रधानों के भुगतान, मनरेगा भुगतान को लेकर के भी सवाल है, तो इसको लेकर आप कहेंगे प्रधानों का मनरेगा का भुगतान विलंब से क्यों हो रहा है? कुछ ऐसा है, सरकार का भाव है, सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं, विलंब नहीं होगा क्योंकि बजट नहीं थी। पिछले कार्यकाल में बजट बहुत कम रिलीज हुआ था, इस बार अनुपूरक बजट में बढ़ाया गया है मनरेगा बजट को, और जल्द ही केंद्र सरकार वहां से रिलीज कर देगी और हर प्रदेश में मनरेगा के जितने भी मजदूरों का अभी धन रुका हुआ है वो अतिशीघ्र उनके खाते में चला जाएगा। प्रधानमंत्री केंद्र और प्रदेश सरकार में बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना लोगों के लिए जन कल्याणकारी है। आरोप यह है कि विगत 2 वर्षों से लोगों को प्रधानमंत्री आवास सामान्य रूप से नहीं मिल पा रहा है, बड़ा मशक्कत करना पड़ा है, क्या मामला है? प्रश्न उठाया आपने। प्रधानमंत्री आवास योजना चूंकि विगत 2 वर्षों से नहीं आया है, अभी फीडिंग नहीं शुरू हुआ है, जो ही लाइन चालू होगी हम लोग अपना सभी लोगों के जितने भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं उनको फीड करा लेंगे। लेकिन एक आपके माध्यम से मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे लाभार्थी हैं जिनके पास जमीन नहीं है, मकान वो बनाएंगे कहाँ? कुछ जमीन का अभाव है, जहाँ जमीन अब खाली नहीं कि उनके नाम से पट्टा कर दिया जाए। अच्छा, उनके पास अगर है तो 1 कमरा, अगर 2 कमरा है तो उनके पास 4 बेटे हैं। अब 4 बेटे हैं तो 4 बहुएं आ रही हैं, तो चारों बहुएं उस 2 कमरे में कैसे रहेंगी? तो सरकार से अनुरोध है कि जिस तरीके से नगर पालिका के अंदर, नगर पंचायत के अंदर यह व्यवस्था लागू कर दी गई है, वही व्यवस्था ग्राम पंचायत के अंदर लागू करे, ताकि 1 मंजिला से 2 मंजिला, 2 मंजिला से 3 मंजिला वो बना कर रह सके और आवास उनको मिल सके। ये सरकार से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस तरीके से अगर व्यवस्था लागू हो जाएगी तो ग्राम पंचायत में सब सुदृढ़ हो जाएंगे और सब विकसित हो जाएंगे, और यह प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना पूर्ण होता हुआ दिखेगा 2047 तक। एक सवाल और है, सवाल यह है कि इस कार्यक्रम में जो भी समस्या रही उसकी मॉनिटरिंग के लिए खंड विकास अधिकारी महोदया जिम्मेदार होती है। अक्सर जब से ये कार्यक्रम लगा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी की उपस्थिति रही है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे कार्यक्रमों में वीडियो साहब को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, चूंकि कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, कई अभाव है, ब्लॉक का भी देखना है। अभी चूंकि हमारी खंड विकास अधिकारी महोदय अभी जल्दी छुट्टी पे गई थी, अभी जल्दी आई हैं, 1-2 दिन हुआ है। एक दिन में केवल 2 कार्यक्रम हो रहा है ब्लॉक में? 2 कार्यक्रम, जिले पे भी बहुत सारे कार्यक्रम है। खंड विकास अधिकारी को बहुत सारे कार्यक्रम देखने रहते हैं, बहुत सारी उनकी जिम्मेदारियां होती है। हमारे नोडल अधिकारी माननीय अब्दुल गफ्फार जी हैं, जो एडीओ ISB हैं, वो दिनों रात हमारे साथ चल रहे हैं। और इस तरीके से वीडियो साहब की बहुत सराहना है कि मतलब वो विकसित भारत की संकल्प यात्रा बहुत योजनाबद्ध के तरीके से ब्लॉक के सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, उसमें जरा से कोताही नहीं है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, जो सपना देखा है, निश्चित तौर पे हम ग्रामवासियों की, हम ग्राम प्रधानों की जिम्मेदारी है कि उस संकल्प को पूरा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो गांव-गांव में लग रहे हैं, प्रत्येक दिन चल रहा है, निश्चित तौर पे जो है ऊपर से जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही है भारत सरकार द्वारा और प्रदेश सरकार द्वारा, सभी का कार्यान्वयन अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम जो किया जा रहा है वो ग्राम प्रधान द्वारा किया जा रहा है और अंतिम व्यक्ति तक हर चीजें पहुंचाई दी जा रही है। यकीनन आपने कहा कि प्रधान गांव के विकास में सबसे बड़ी कड़ी है। अगर गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इन्हीं विकास में लेकर एक योजना सरकार की है, केंद्र सरकार की मनरेगा योजना। मनरेगा योजना में लोग प्रधान साथी ही आपके कहते हैं कि विलंब से भुगतान हो रहा है, क्योंकि जो मजदूरी होती है, मजदूरी का भी विलंब से भुगतान होता है, जो पक्का पेमेंट होता है वो भी विलंब से होता है। तो क्या कारण है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, इस बारे में बहुत ज़्यादा जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जो लेबर बजट था वो हम सबने मिलकर पूर्ण कर लिया था। अनुपूरक बजट पेश हुआ है, जिसके कारण मजदूरी और मटेरियल का भुगतान होने में देरी हुआ है। निश्चित तौर पे ये बहुत जल्द ही इस पे
काम चल रहा है और बहुत जल्द ही मनरेगा मजदूरों के खाते में पैसा आ जाएगा। कार्यक्रम को लेकर के दो मैसेज क्या देना चाहते हैं? कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसको लेकर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है, जहाँ तक मैं मानता हूँ। इसके हिसाब से प्रत्येक गांव के जो है एक स्टॉल लगता है, बाल विकास द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा, कृषि विभाग द्वारा, निश्चित तौर पे सब लाभान्वित हो रहे हैं। जो छूटे हुए हैं उनका नाम जोड़ा जा रहा है और निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, सफल कार्यक्रम है।